प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ है और हमारी सरकार की जो सोच है और देश की जनता के प्रति सरकार का जो घटिया रुख है, नकारात्मक रुख है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत गंभीर विषय है और आप सबको गहराई से उसके ऊपर मंथन करना होगा, विचार करना होगा। आपको मालूम है, पहलगाम का हमला हुआ था और उसमें हमारी 26 बेटियों के सुहाग को उजाड़ दिया गया था। 4 आतंकी आए और 26 हमारे जो पर्यटक थे, जिनमें एक सैनिक भी शामिल थे, सैनिक अधिकारी भी शामिल थे, उनका वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। उनको मौत के घाट उतार दिया गया उनकी पत्नियों के सामने, यानी हमारे उन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए गए। कितनी शर्मनाक बात है। इसका आज तक जवाब सरकार नहीं दे पाई है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इतने बड़े सेंसिटिव इलाके में सुरक्षा बल का ना होना बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाता है। सरकार आज तक जवाब नहीं दे पाई क्योंकि ये सरकार जिम्मेवार है ही नहीं। ये अपनी जिम्मेवारी समझती नहीं है। ये अपने आप को देश से ऊपर मानती है, अपने आप को कानून से ऊपर मानती है, अपने आप को संविधान से ऊपर मानती है। ये शर्मनाक है। आज तक जवाब नहीं दे पाई है। सुरक्षा बल क्यों नहीं थे, ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, जवाब नहीं दिया आज तक। लेकिन इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधा अधूरा काम किया है सरकार ने। जब हमारी सेनाएं आर पार की लड़ाई के लिए पहुंच गई थी, उस मुकाम तक पहुंच गई थी कि पाकिस्तान का नाम निशान मिट सकता था, ऐसे वक्त पर इन्होंने सीज फायर कर दिया अमेरिका के हुक्म से। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो हमारे प्रधानमंत्री का आका है, इनका गुड फ्रेंड है। वो आप जानते हैं, वो गुड फ्रेंड जो पीठ में छुरा घोंपता है, वो इनका गुड फ्रेंड है। उनके हुक्म से इन्होंने सीज फायर करा दिया था। और अब देखिए, और उसके अंदर 2 देश शामिल थे। ये हमारे जो उप अधिकारी हैं, यानी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने खुद कहा था कि ये जो लड़ाई थी वो हमारी एक देश के खिलाफ नहीं थी, बल्कि 2 देशों के खिलाफ थी, यानी चीन भी उसमें शामिल बताया था उन्होंने। और अब आप देखिए, चीन में प्रधानमंत्री जाके आए हैं, भूल गए ये उसको भूल गए। तो पहलगाम का हमला किस लिए किया था, क्या मकसद था उसका? क्या उन 26 बेटियों के आंसू सूख पाए हैं? क्या उनकी जो भावना, उनका जो दर्द था, क्या वो ठंडा पड़ गया है? क्यों गए आप चीन? ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त अमेरिका ने धोखा दिया आपको, इसलिए आप चीन चले गए। आप किसी की गोद में बैठ जाएंगे जो हमें सबक सिखा रहा है, हमारे खिलाफ एक्शन ले रहा है, हमारे प्रति दुश्मनी निकाल रहा है। पाकिस्तान को खुल के साथ दिया था चीन ने, और चीन में प्रधानमंत्री जाकर उनकी गोद में बैठे हैं। क्यों आपने अमेरिका के साथ रिश्ते अपने ढंग से नहीं रखे? क्यों अमेरिका आपके पीछे पड़ा? ये देश की गलती नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है प्रधानमंत्री महोदय, और आप देश को ताक पर रख रहे हैं। शर्मनाक है ये। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो आप कर रहे हैं मैं वही बता रहा हूं। जो आप कर रहे हैं, जो आपका गोदी मीडिया नहीं बताता, मैं वही बता रहा हूं। और अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पूरा देश मना कर, कुछ लोग जो आपके अंधभक्त हैं उनको छोड़ के पूरा देश इसके खिलाफ था। पूरा देश, यानी वो हमारी जो बेटियां जिनका सुहाग उजड़ गया था, वो सारी खिलाफ थी इसके। उन्होंने साफ साफ कहा है, क्या हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करी है सरकार? लेकिन क्या आपको मालूम है सरकार ने क्यों नहीं सुनी? पूरे देश की खिलाफत के बावजूद सरकार ने वो मैच कराया। कल मैच था वो दुबई में, भारत और पाकिस्तान का कल मैच हुआ है। हालांकि भारत इसमें विजयी हुआ है, वो एक अलग बात है, उनके लिए बधाई। लेकिन क्यों हुआ ये मैच? क्या वो हमारी बेटियों का दर्द हल्का हो गया या वो ख़त्म हो गया? और ये आपको कारण बताता हूं मैं, आप हैरान हो जाएंगे। ये कारण एक व्यक्ति के लिए किया गया है। ये मैच हमारे गृह मंत्री का बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये केवल क्योंकि वो अध्यक्ष रहते हुए जो कमाई आएगी, ये उनके खाते में एक किस्म से नजर आएगी कि इनके कार्यकाल के दौरान इतना फंड आया, इतनी कमाई हुई है, ये सब उसका। दूसरा, अगर ये मैच रद्द होता तो इनके बेटे के खिलाफ ये बात जाती कि देखिए, इनके अध्यक्ष होते हुए ये एक मैच रद्द कर दिया गया। शर्मनाक है ये। क्या इनका बेटा देश से ऊपर है? क्या इनका बेटा देश से बड़ा है? मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि वो कितना काबिल है या नहीं है, वो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, वो सारा देश जानता है कि वो कितना काबिल है। लेकिन आज ये मैच अगर कराया गया है, रद्द नहीं किया गया, तो केवल गृह मंत्री के बेटे के और उनको क्रेडिट या उनकी और ताकत को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या कुछ हो सकता है? और इससे पहले आपको बताऊं, गृह मंत्री ने कुछ साल पहले
एक पत्रकार के सवाल के जवाब में ये कहा था, जब पत्रकार ने सवाल किया कि पाकिस्तान हमारे यहाँ हमले कराता रहता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, और फिर भी क्रिकेट जैसे मैच वगैरह हम उनके साथ खेलते हैं, क्या इसको हम रोकते क्यों नहीं हैं? तो गृहमंत्री का जवाब था कि हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा कि आईसीसी जो है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, क्रिकेट काउंसिल जो है, वो पाकिस्तान को शामिल ही ना करे तो वो सबसे बढ़िया कदम होगा। ये उन्होंने कहा था, खुद गृहमंत्री ने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो पाकिस्तान को इसमें शामिल ही नहीं करे तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। फिर हमें अलग से हमें मैच कैंसिल करने की या ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज गृहमंत्री कहाँ हैं? आज उनका खुद बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है। कहाँ गया आज वो उनका बयान? क्या इस सरकार में एक भी सच्चाई बची है? क्या इस सरकार में एक भी जन भावना के प्रति कोई कदर बची है? शर्मनाक है ये। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जो गृहमंत्री ये कह रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन को ही, मतलब आईसीसी को ही इनको पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहिए था, आज क्यों नहीं कराया इन्होंने पाकिस्तान को बाहर? आज तो उनका बेटा है जिन्होंने शामिल किया है, खुद इनका बेटा है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान का मैच रखा, यानी पाकिस्तान को शामिल करने वाला वो है। क्यों नहीं कैंसिल कराया? क्यों अपने बेटे को नहीं बताया कि इसको पाकिस्तान को बाहर करिए इस मुकाबले से? ये बहुत ही शर्मनाक है। आप देख लीजिए देश में किस किस्म की राजनीति हो रही है। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आज कानून की, धज्जियां उड़ाई जा रही है जनभावना की। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? एक बेटा देश के ऊपर भारी पड़ गया है। देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश मायने नहीं रखता है। 140-142 करोड़ मायने नहीं रखते गृहमंत्री के लिए। मैं कहता, और गृहमंत्री अकेले क्या, प्रधानमंत्री चाहते तो इसको कैंसिल कर सकते थे, क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, दोनों की मिली भगत है। लेकिन ये देश के लिए बहुत ही घातक है। इनके फैसले देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। आप पूरा 11 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। 11 साल के करीब हो गया है। इतिहास उठा के देखिए, 11.25 साल में देश को कितना डैमेज कर दिया इन लोगों ने, कितना डैमेज कर दिया, और लगातार करने लग रहे हैं। इनको कोई देश की भावना से, जनता भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई संविधान से लेना देना नहीं है, कोई हमारे प्रजातंत्र लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? यानी आप एक अपने बेटे को ऊपर उठाने के लिए, उनको ये क्रेडिट दिलाने के लिए कि इनके कार्यकाल में देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये मैच हुआ और इतनी कमाई हुई और उसको हमने रद्द नहीं होने दिया। ये देख लीजिए आप, यानी देश का मान सम्मान इनके बेटे के मान सम्मान से छोटा है, बेटे का मान सम्मान बड़ा है, उसको ऊंचा करके दिखाया। ये शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूं, इसको कंडम करता हूं, इनकी भावनाओं को। ये 11 साल में इन्होंने जो भी काम किया इसी तरीके का किया, केवल जुमले फेंके हैं, केवल दिखावा किया है। देश हित में कोई भी काम इन्होंने आज तक नहीं किया है। शर्मनाक है। और मैं ऐसी सरकार को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहता हूं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहता हूं कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये देश हित में नहीं है। आगे आगे देश का और नुकसान करेगी। ये लगातार करती आ रही है। और आज तो बैसाखी पर चल रही है, बैसाखी पर चल रही है, उसके बावजूद इनकी हिम्मत देखिए, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लगातार देश की भावनाओं को कदर, मतलब उसको तार तार कर रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो उन 2 बैसाखियों की है, जो 2 बैसाखी इनको सहारा दे रहे हैं, जिनके दम पर यह सरकार चल रही है। ये देश उनको भी माफ़ नहीं करेगा, उनको भी माफ़ नहीं करेगा। वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, हर गलत काम का अंत गलत होता है, हर गलत फैसले का अंत जो है वो गलत होता है। और इनको भी इनके कारनामे की सज़ा मिलेगी, जरूर मिलेगी। समय किसी को नहीं छोड़ता है। समय अपने हिसाब से सबका हिसाब लेता है, अपने तरीके से सबका हिसाब लेता है, और इनका भी लिया जाएगा। ये इतनी नकारात्मक सरकार है, इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, इसको देश से कोई लेना देना नहीं है। केवल इनको खुद से, अपनी कमाई, अपनी पार्टी, अपने चहेते, केवल उन तक इनकी सीमित है सारी चीज़ें। ये बहुत ही शर्मनाक है और देश इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।